हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं माय स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 7 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और दोस्तों, हिस्ट्री 5 लव इन द फ्यूचर का एक्सप्लेनेशन मैंने शुरू कर दिया है। आप चाहे तो उसकी एक्सप्लेनेशन को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है स्कूल प्रेसिडेंट टीन बेबी से। वो असेंबली के टाइम स्टेज पर भाषण दे रहा था। ड्रम मेजर वगैरह को वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था और साथ में अब स्पोर्ट्स डे भी आने वाला है तो सारे एथलीट को भी वो इनकरेज कर रहा था। लेकिन उसके इनकरेजमेंट और सबको तो समझ आ रहे थे या नहीं, गन को बड़ा अच्छे से समझ आ रहा था। वो तो बिल्कुल अपने ख्यालों में खोया था। टीन ने उसे बोला था ना, भले ही गन के म्यूजिक क्लब का रूल उसे लवर बनाने ना दे, पर टीन तो उस पर हिट करने के लिए बिल्कुल फ्री है ना। लेकिन इस धूप में खड़े खड़े वीन का दिमाग गर्म हो गया। उसने टीन को डांट दिया। तभी हॉटवेब की तरफ से पॉर के फोन पर कुछ मैसेज आया। सारे गन्स ग्रुप ने वही झुंड बना लिए। टीन भी बड़ा एक्साइटेड हो गया कि आखिर क्या मैसेज आया होगा। और मैसेज पढ़ते ही जिंजिलास तो वही उछल पड़े। उनका हॉट वेब में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन उनसे भी ज्यादा टीन खुश था। उसने तुरंत जिंजिलास को कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि हॉट वेब के एक स्टेज को पार करने का मतलब है अब वो अपने गोल से ज्यादा दूर नहीं। और वो गोल क्या है, ये बात टीन और गन के अलावा और किसी को थोड़ी मालूम है। इसके बाद तो जिंजिलास पूरे स्कूल में फेमस हो गए। लड़कियां जो उन्हें अपनी चप्पल तक नहीं मारती थी, आज उन्हें देखकर एक्साइटमेंट में चीख रही थी। सारे स्टूडेंट्स भी उनके लिए क्लैप कर रहे थे। हर तरफ बस जिंजिलास का ही बोलबाला था। और जिंजिला को अब किसी सेलिब्रिटी से कम फीलिंग्स नहीं आ रहे थे। विन को तो 3 सालों में अब फर्स्ट बार ऐसा लगा कि वो भी स्कूल में एग्जिस्ट करता है। पॉर ने तो अब जिंजिलास के ऑटोग्राफ डिजाइन करने के बारे में भी सोच लिया। इंग्लिश में डिजाइन करना है या फिर थाई में। गन ने एडवाइस दिया इंग्लिश में, क्योंकि इंटरनेशनल फैंस भी तो होंगे ना। लेकिन उनके मूड को साउंड ने अपने साउंड निकालकर फुस कर दिए। गाइस, ऑटोग्राफ को छोड़ो, अभी हॉट वेब के लिए हमें बहुत सारे राउंड्स पार करने होंगे। विन नाराज हो गया। साउंड, तुम हमेशा हमारे अच्छे मूड को खराब कर देते हो। और साउंड तो बस सच्चाई बता रहा था। और एक बार फिर से विन और साउंड में बहस हो गई। गन ने दोनों को शांत किया। गाइस, अब इसके बारे में सोचो। हमें ऑडिशन का गाना लाइव फेस करना होगा। कैसे करना है इसके बारे में सोचो। पर तभी से शांत बैठा यो ने गन से क्लब के रूल के बारे में क्वेश्चन पूछा। गन, हमारे क्लब के लवर वाले रूल के बारे में क्या कहते हो तुम, वो ठीक है? गन के तो होश उड़ गए। उसने अपना माथा पकड़ लिया। यो, तुम इस बारे में पूछ रहे हो, कुछ मालूम है क्या तुम्हें? यो ने बोला, कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। गन भी बोलने लगा, सही है, लवर वाला रूल बिल्कुल सही है, ताकि हम अपने म्यूजिक से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। पर तभी स्कूल के रेडियो स्टेशन से टीन ने अनाउंसमेंट शुरू कर दिए और एक गाना पेश किया उसके लिए, जिसने उसे प्यार का मतलब समझाया। गन बेचारा आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अब तो टीन ने भी उसके साथ खुलकर फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। पेन केस तो उसने पहले ही गन को दे दिया था, पर आज इरेजर भी दिया उसने। उसमें बना हुआ था गन विथ हार्ट। इतना ही नहीं, प्यार की केमिस्ट्री भी टीन ने गन को पढ़ा दी है। सोडियम, रेडियम और पोटेशियम तीनों मिलाकर गन को उसने क्यूटनेस का पिटारा बता दिया। और कैंटीन में भी गन तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। गन खाना लेने गया, लेकिन टीन ने तो पहले ही उसके लिए ऑर्डर कर दिए थे। और टीयू के आंटी ने भी उसमें श्रिम्प से हार्ट बना दिया। गन इन सब से बहुत नर्वस हो गया। उसने दूर भागने की सोची। खुद छुप गया और पॉर को कॉल करके बोला, मैं बहुत बीमार हूँ, क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। एक्टिविटीज के लिए जिस भी डिपार्टमेंट में मेरा नाम डालना चाहो डाल देना। और उसकी बातें सुन ली टीन ने। उसने गन को जवाब दिया, ये बात तुमने खुद ही बोली है, अब बाद में मत पछताना। बेचारा गन जितना दूर भागने की कोशिश कर रहा था, टीन उतना ही उसके क्लोज आ रहा था। स्कूल एक्टिविटीज के लिए 2 लड़कियां साउंड, विन और फाट के पास आई। उन्होंने तीनों को बोला, एक एक्ट में 2 ट्विन लड़कों की वो दोनों गर्लफ्रेंड्स बनेंगी, तो वो ट्विन कौन बनेंगे वो डिसाइड करे। तीनों ने डिसाइड किया कि जिसका हाथ का शेप डिफरेंट आएगा वो ट्विन के अलावा फादर, भाई सबका रोल प्ले करेगा। तीनों ने हाथ हिलाया। और विन और साउंड की जोड़ी तो भगवान ने बनाकर भेजी है, तो फिर वो दोनों कैसे बिछड़ सकते हैं। दोनों की जोड़ी बन गई। इधर टीन ने भी स्कूल एक्टिविटीज के लिए गन को ही अपना जूलियट बना दिया। गन परेशानी जताने लगा। और ने उसे बोला, तो फिर टीचर को बोलो ना। गन बोलने लगा, अगर पेयर बनाना ही था तो टीन का क्यों, किसी और का क्यों नहीं? टीन तुरंत बोलने लगा, ये मैंने चूज किया है, टियो म्यूजिक बजाना चाहता था और तुम गा सकते हो इसीलिए। गन तुरंत बोलने लगा, तो फिर टियो के साथ मैं क्यों पेयर नहीं बना? अब इसका एक्सप्लेनेशन देने की बारी टियो की थी। वो बोलने लगा, गन, मैं इसमें फादर, भाई, दोस्त सबका रोल प्ले कर रहा हूँ। और अगर मैं मेल लीड भी बन गया तो फिर ये इतना अजीब नहीं लगेगा क्या? मेल लीड तो हाईलाइटन पार्ट है ना, तो अगर मैं सब में दिखूंगा तो अजीब लगेगा। टियो की बात भी सही थी। टीन तो अपने दोस्त से बड़ा इम्प्रेस हो गया। यो ने फिर पोर को बाहर कचरा फेंकने के लिए चलने को बोला। टियो भी उनके साथ चल दिया। इनकेस अकेले में रोमियो और जूलियट को अपने लाइन प्रैक्टिस करने हो। उनके जाते ही टीन को रोमांटिक लाइन शुरू हो गए, रोमियो ओ रोमियो। गन ने उसे बोला, ये मेरे लाइन्स है। टीन ने लाइन चेंज किए, जूलियट ओ जूलियट, तुम्हारे क्लब का रूल क्यों तुम्हें लवर बनाने से रोक रहा है?
गन ने भी जवाब दे दिया, क्योंकि लव ड्रीम के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। टीन उसी अंदाज में बोलने लगा, माय लव, उस सक्सेस का क्या मतलब है जिसमें तुम किसी के साथ खुशियां भी नहीं बांट सकते। और फिर वो गन का हाथ पकड़कर उसे किस करने वाला था, पर गन को किसी के देख लेने का डर था। टीन ने फिर रोमियो के अंदाज में ही बोला, ओह जूलियट, अगर आप चाहते हैं कि इस बारे में लोगों को पता ना चले तो फिर चलो डेट के लिए टाउन पर चलते हैं। ट्यूब भी वापस आ गया। उसने टीन को बताया स्टूडेंट काउंसिल से उसका बुलावा आया है, और टीन ने धीरे से गन को इस बारे में सोचने के लिए बोला। टीन तो चला गया, लेकिन पोर एक्वेरियम के 5 टिकट लेकर आया जो उसे टीचर ने दिए थे। उसने गन और यो को बोला कि वो तो फ्री नहीं है, तो क्या किसी को ये एक्वेरियम के टिकट चाहिए। यो ने तुरंत 2 ले लिए। पोर पूछने लगा, यो तुमने 2 क्यों लिए, वेन के साथ जाओगे क्या। यो ने भी हाँ बोला। पोर को हैरानी हुई, क्योंकि वीन ऐसी चीजों में इंटरेस्ट रखता है, ये तो उसे मालूम भी नहीं था। गन ने भी 2 ले लिए और तुरंत टीन की खोज में निकल पड़ा। टीन उसे देख भी गया, लेकिन किसी लड़की के साथ। उस लड़की ने टीन को स्नैक्स दिए और फिर दोनों ने बहुत ही हंस कर एक दूसरे से बातें की, जैसे कि बरसों की पहचान हो। गन को बहुत गुस्सा आ गया और इस जेलस वाली आग ने एक्वेरियम के 2 टिकट्स को वहीं जलाकर राख कर दिए। और इसका घर टीन पर भी पड़ा। स्कूल एक्टिविटीज के लिए टीन और गन को प्ले करना था रोमियो और जूलियट के रोल, और दोस्त ट्यू बना था जूलियट के पापा। वो अपने कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही घुस गया। ड्रामा की प्रैक्टिस करते हुए दोस्त टियो तो डांस के मूड में आ गया। यो ने उसे डांट भी दिया, पर टियो को तो डांस करने का मन था, तो वो क्यों ना डांस करे, इससे यो को क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब बारी थी रोमियो और जूलियट के एक्टिंग की, लेकिन ये क्या, गन तो डायलॉग के बीच बीच में रोमियो को गाली दे रहा था। ये बात किसी के भी पल्ले नहीं पड़ा। टियो मामले की गर्माहट को समझ गया और यो और पोर को वहां से लेकर चला गया। अब टीन गन से उसके हरकत के बारे में पूछने लगा, पर गन तो बहुत नाराज था। उसने बोला, मेरे पास क्यों आ रहे हो तुम, जाओ अपने ब्राउनीज खाओ। टीन को याद आया, गन मतलब तुमने वो देखा, एक्चुअली मैं उस लड़के को नहीं जानता। हुआ यूं कि अचानक से उसने वो ब्राउनीज मुझे दिए। वो शायद मुझे कोई और समझ रही थी, उसमें एक नोट्स भी था, वो किसी यो के लिए। गन को भरोसा नहीं हुआ। बहुत बढ़िया कहानी बनाते हो तुम टीन, तुम्हें तो स्क्रीन राइटर होना चाहिए। टीन ने उसे वो स्नैक्स का पैकेट दिखाया, देखो गन इसमें नोट्स भी हैं, किसी यो के लिए। ये तुम्हारा फ्रेंड यो है क्या। गन को लगा ऐसा थोड़ी है कि बस मेरा ही दोस्त का नाम यो है, पर ये तो वही यो था। उसने भी दोनों की बातें सुनी और बेचारे को सदमा लग गया। उसकी चोरी बहुत बुरी तरीके से पकड़ी गई। उसने टीन और गन के सामने कन्फेस किया, मैं टिंडर यूज करता हूँ, मुझे डर था कि क्लब के रूल को मैं ब्रेक करूंगा, इसीलिए मैंने टीन के फोटो यूज किए। गन उसे डांटने लगा, तुम्हें रूल की चिंता है पर लो की नहीं। बेचारा यो अपनी दर्द भरी कहानी बताने लगा, नूक को मैं सच बताना चाहता था, इसीलिए उस दिन मैंने तुमसे रूल के बारे में पूछा, और उसका भाई भी म्यूजिशियन है, तो उससे बात करना ज्यादा कंफर्टेबल हो गया, और उसने मुझे इस सैटरडे डेट पर बुलाया है। अगर तुम रूल को बदल पाओगे तो मैं उसे सच बता दूंगा। गन इस सोच में डूब गया। टीन भी उस बारे में सोचने लगा, क्योंकि अगर ये रूल गया तो उन्हें भी इससे फायदा ही है। गन इस फ्रेंड जोन को पार करके टीन के क्लोज आ सकता है। पर गन ने उसे बताया, तुम्हें पता है टीन, ये जो रूल है किसी फन के लिए एस्टेब्लिश नहीं किए गए हैं। मुझे मेरे सीनियर यो ने जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये लव वगैरह हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, और मैं नहीं चाहता कि लव के चक्कर में तुम सबकी लाइफ भी मेरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन टीन ने उसे बोला, तुम्हें यो की फिक्र नहीं है गन। और गन ने यो के लिए एक कोशिश की, अपने क्लब मेंबर्स को वोट करवाया, पर विन तो बिल्कुल इस रूल को हटाने के खिलाफ था। बेचारे ने इस रूल के चक्कर में कितनी लड़कियों को ब्लॉक कर दिया है, कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। ये सब उसने म्यूजिक क्लब के रूल को बचाने के लिए ही तो किया है, तो फिर रूल तो नहीं हटेगा। हार्ट भी विन की बातों से अग्री था। पोर ने थोड़ा सा यो का साथ दिया। उसने विन को बोला, देखो रूल को तो कभी भी हटा सकते हैं ना, अगर रूल हटा तो तुम लोग पेट को अलाउ करोगे, मैं पेट रखूंगा लाइक हमारे जिंजिला बाबा। विन ने उसे डांट दिया, और मेजोरिटी हुई कि रूल्स को रखना है, तो गन भी कुछ नहीं कर सकता। बेचारा यो बहुत मायूस हो गया। उसने सोचा नहीं था उसका फर्स्ट डेट लास्ट डेट में बदल जाएगा। गन उसे सिंपैथी देने लगा, यो तुम बिल्कुल इतना ज्यादा टेंशन मत लो, कोई नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है, मैं तो जाऊंगा ठीक है, पर ये टीन हमारे साथ क्यों जाएगा। टीन ने तुरंत रीजन बताया, देखो यो कन्फेस करेगा ये तो अलग बात है, पर उसने मेरे फोटोज यूज किए हैं, तो मुझे तो शो होना होगा ना थोड़ा सा। टीन की बात भी सही थी। फिर उसने गन से पूछा, तो कहाँ होगी हमारी पहली डेट। गन तुरंत बोलने लगा, मुझे क्या पूछ रहे हो, यो से पूछो। यो बेचारा बोलने लगा, हम किसी रोमांटिक प्लेस को नहीं चूज करेंगे, किसी नॉर्मल प्लेस को चूज करना सही होगा, ऐसे में कन्फेस करना भी आसानी होगी। लेकिन टीन बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि वो डेट पर तो गन के साथ जाने वाला है। भले ही यो इस बात से अनजान हो, पर गन को तो मालूम है ना। उसने गन को नाइसली ड्रेस करके आने के लिए बोला, और वो खुद भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आएगा, ताकि दोनों के फर्स्ट डेट के फोटोज बिल्कुल बढ़िया आएंगे। पर दोनों बातों में बेचारे यो को भूल गए। उसे तो सदमा लग गया।
इस म्यूजिक क्लब के रूल ने उसके प्यार को शुरू होने से पहले ही दे एंड कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।